नमस्कार दोस्तों। आज की कविता में एक नहीं बल्कि दो कविताएं हैं। जी हाँ, आज मैंने दो छोटी छोटी कविताएं एक ही टॉपिक से उठाई हैं। वो टॉपिक है झरना, जिसे हम निर्झर भी कहते हैं और वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। दो कविताएं, सेम टॉपिक। तो इसमें खास क्या है? इसमें खास बात यह है कि टॉपिक तो एक ही है, किंतु यह जीवन की बिल्कुल दो विपरीत अवस्थाओं को, दो डिफरेंट सिचुएशंस को बताती हैं। एक झरना है जो मानव की युवा अवस्था को इंगित करता है और दूसरी कविता में मानव की वृद्धावस्था की असमर्थता को जाहिर करता है। पहली कविता में जो जीवन का झरना है वह बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से फूटकर नीचे गिरता है और पर्वतों का सीना चीरते हुए, घाटियों से गुजरते हुए, बाधाओं से लड़ते हुए, चट्टानों को झकझोरते हुए बस आगे और आगे ही बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसमें जोश है, जवानी है, रवानी है, गति है और आगे बढ़ते ही चले जाने का अदम्य साहस है। तो छायावादी कवि आरसी प्रसाद जी इस कविता में लिखते हैं कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिर के अंतर से, किस अंतर से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता ही जाता है, धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन बस चलता ही रहता है, रुक जाना है, मर जाना ही, निर्झर यह झरकर कहता है, निर्झर यह झरकर कहता है। तो दोस्तों, आरसी प्रसाद जी ने जीवन के झरने को इतनी खूबसूरती के साथ युवा अवस्था से रिलेट करते हुए बताया है, परंतु जब सच में ही जीवन का यह झरना रुक जाता है, ठहर जाता है, मानव अपनी वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, उसमें यौवन का वो उन्माद, वो जोश, वो सब कुछ कर जाने का जुनून, वो आगे ही आगे बस बढ़ते चले जाने का उत्साह जब मंद पड़ जाता है, तो उस अवस्था में पहुंचकर वह स्वयं को कितना अशक्त पाता है। वह मानव जिसने कभी अपनी युवावस्था एक अल्हड़, एक उन्मादी झरने की भांति उमंग से भरकर जी हो, वह अपने जीवन यात्रा की ढलान में सब कुछ खोकर सिर्फ पुरानी यादों में सिमट जाता है। आइए निराला जी के हृदय के अंदर से निकली हुई इस कसक को उनकी इस कविता में सुनते हैं। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या शिखी नहीं आते। पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो ढह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा,
श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा। कवि अपनी वृद्धावस्था में याद कर रहा है युवावस्था के वो सुनहरे पल, जब उसकी प्रियतमा, उसकी प्रेयसी उससे मिलने आती थी और हरी हरी घास पर घंटों बैठकर उसके साथ बातें करती थी। पर अब उसके हृदय पर उसकी प्रियतमा का नहीं बल्कि सिर्फ अंधेरे का राज हो गया है। उसकी प्रियतमा वृद्धावस्था के साथ उसको छोड़कर जा चुकी है। कवि को ऐसा लगता है जैसे अब वह किसी की भी नजर में नहीं है, बिल्कुल उपेक्षित सा हो गया है। वो कहता है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। स्नेह निर्झर बह गया है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलती हूँ जल्दी ही किसी और अच्छी सी हिंदी कविता के साथ। बाय बाय।